इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। जब सीज फायर चिल्लाने लगा पाक। आईएएफ वॉइस चीफ ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसी तोड़ी कमर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एआर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने बताया कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर करने के लिए भारत को 50 से भी कम हथियारों की जरूरत पड़ी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए भारत ने सिर्फ 50 या उससे भी कम हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस बात की खुलासा भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एआर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर करने के लिए भारत को 50 से भी कम हथियारों की जरूरत पड़ी थी। एयर मार्शल तिवारी ने कहा, हमने कॉस्ट बेनिफिट खासकर एयर पावर के बारे में काफी चर्चा की थी। मुझे लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया उससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। 50 से भी कम हथियार दुश्मन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका अध्ययन करने की जरूरत है। इसका अध्ययन किया जाएगा, कौन कौन से हथियार किए गए थे इस्तेमाल। हालांकि एयर मार्शल तिवारी ने 7 से 10 मई की झड़पों के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों का सटीक विवरण नहीं दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ क्रिस्टल मेज 2, रैम्पेज और स्कैलप मिसाइलों का उपयोग करके सटीक हमले करने के लिए सुखोई 30 MKI राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। इस मिसाइलों ने पाकिस्तान हवाई अड्डों पर रडार स्थलों को निशाना बनाया, जिसमें से कुछ न्यूक्लियर साइट्स कमांड और कंट्रोल सेंटर्स के पास थे। अभी भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है और इस बात पर जोर दिया कि भारत की सैन्य तैयारी 24/7 और साल भर असाधारण रूप से उच्च स्तर पर बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में पारंपरिक युद्ध कौशल से कहीं अधिक की जरूरत होगी। सैनिकों को एनफ्रांस वॉरियर्स, टेक्नोलॉजी वॉरियर्स और स्कॉलर वॉरियर्स के मिक्सचर के रूप में विकसित होना होगा।